हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं जेएसएल इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 18 जून की करंट अफेयर, जो कि गाइस सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। और गाइस, यदि आप न्यू है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे डेली जीके अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट कीजिए गाइस, आपको कौन से टॉपिक्स में इंफॉर्मेशन या अपडेट जानकारी लेना है। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स बैंकिंग। तो बैंकिंग से रिलेटेड पहला टॉपिक है बैंकों की परीक्षण डेटा गुणवत्ता सूचकांक में मार्च में सुधार, यानी कि आरबीआई के जो गुणवत्ता सूचकांक है ये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों यानी कि एस द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के अनुसार जो गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए यानी कि SDQI विकसित किया है। इसका उद्देश्य यह पारदर्शिता को बढ़ाना है और डेटा सूचिता सुनिश्चित करना है। 2024 के अनुसार जो पर्यवेक्षी रिटर्न से दाखिले पर मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार जो परिपालन जो मूल्यांकन करना है, यह आरबीआई द्वारा ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में मार्च SCBSE का कुल SDQI स्कोर कितना था? मार्च में 80.6 था और ये आगे बढ़कर 2025 में 89.3 हो गया, यानी कि 89.3 हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से समयबद्धता और संगति का सुधार के कारण संभव हुई है। वही बात करें सम्मेलन से रिलेटेड पहला टॉपिक, तो भारत जो है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस की पहली सभा की मेजबानी की, यानी कि भारत ने वन्य जीव संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को एक बार फिर सिद्ध किया है कि उसे इंटरनेशनल बिग कैट जो बिग कैट एलायंस यानी कि अलायंस है IBCA, इसकी पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जो ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। इसमें 9 देशों के जो मंत्री स्थिरता प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया और यह महासभा में प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति यानी कि बाघ से तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, जगुआर और प्यूमा की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। वही बात करते हैं नियुक्ति से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। जल्द ही आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में शामिल होगी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की कैडर की 1994 बैच की जो IAS अधिकारी है अनुराधा ठाकुर, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2025 में पदभार ग्रहण करेगी और आगे चलकर उन्हें सेवानिवृत्त हो रहे आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का स्थान लेगी। इसके साथ ही अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बन गई है और यह पद पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोटके सिंह अहलूवालिया जैसे प्रतिष्ठित लोगों द्वारा संभाला गया था। यह जल्द ही उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेश मंत्री में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी करने की संभावना है। वही बात करते हैं रक्षा सुरक्षा, जिससे रिलेटेड पहला टॉपिक से भारतीय नौसेना में शामिल हुई INS अरनाला, यानी कि भारत के तटीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना में INS अरनाला यानी कि को विशाखापट्टनम में नौसेना डाक यार्ड में 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से कमीशन में किया है। यह पहले एंटी सबमरीन और वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWC और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया है। आत्मनिर्भरता यानी कि भारत में पहल की तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह उन्नत पोत हिंद महासागर क्षेत्र IOR जो भारत में समुद्री हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण छलांग है।
अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड पहला टॉपिक्स बात करें, संयुक्त राष्ट्र में 2026 के अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा में 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो कि वैश्विक कृषि की महिलाओं की अहम भूमिका को पहचानने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह पहल का उद्देश्य यह है कि विकासशील जो देशों भूमि अधिकार, तकनीक, बाजार और पहुंच में कृषि नीतियों और मौजूद लैंगिक असमानताओं और उजागर करना और उन्हें दूर करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। सेकंड बात करें ईरान के इजराइल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन लॉन्च, यानी कि ईरान इजराइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, जो लगातार तीसरे दिन जो इजराइल बुनियादी ढांचे में मिसाइल हमलों की श्रृंखला है और यह अभियान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉरपोरेशन यानी कि IRGC द्वारा संचालित है। यह ईरान के महत्वपूर्ण और परमाणु सैन्य ठिकानों में इजराइल जो हमला जो प्रत्यक्ष प्रतिरूप में जो देखा जा रहा है, यह AI आधारित मिसाइल प्रणाली है, जो कि डैगेज सिचुएशन बम फैलाने की तकनीक है, जिससे नए रणनीतिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओपन AI को अमेरिका रक्षा विभाग $200 मिलियन की AI अनुबंध मिला है। ओपन AI को ChatGPT का निर्माता है, जो कि अमेरिका रक्षा विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा $200 मिलियन लगभग 1670 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया है। यह अनुबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरण का विकास के उद्देश्य में किया है, जो 16 जून 2025 को पेंटागन द्वारा इसे सौदे की घोषणा की गई है, जो जुलाई 2026 तक चलेगा और मुख्य रूप से वाणिज्यिक गठन DC के आसपास संचालित होगा। खेल से रिलेटेड पहला टॉपिक, छोटे देश को बढ़ावा देने के लिए ICC 4 दिवसीय टेस्ट के लिए तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जो टेस्ट क्रिकेट में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ICC विश्व टेस्ट चैंपियन WTC 2027 से 29 चक्र में छोटे देशों को 4 दिवसीय टेस्ट मैच खेलने की अनुमति है, जिसमें यह कदम इसका उद्देश्य है कि छोटी टीमों को अधिक टेस्टों के मैच में खेलने का लंबी टेस्ट सीरीज का मेजबानी करने के सक्षम बनाना है। हालांकि ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के परंपरागत के रूप में 5 दिवसीय मैच खेले सकते हैं। राष्ट्रीय से रिलेटेड पहला टॉपिक से मारुति सुजुकी ने जो मनेसर में भारत की सबसे बड़ी एन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली। हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL हरियाणा के जो मनेसर प्लांट के देश में सबसे बड़ी एन प्लांट ऑटोमोबाइल्स रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है, जो कि 452 करोड़ की लागत में विकसित। यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार की है। रेल आधारित वाहन में डिस्पैच को बढ़ाकर जो ईंधन की खपत और कार्बन की उत्सर्जन को कम करने की मदद करेगी। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पहला टॉपिक है कि जो फसल कटाई के बाद की गई मंडी के बीच में मई 2025 में भारत की बेरोजगारी का जो दर बढ़कर 5.6% है। ये भारत की 2025 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.6% हो गई है, जो अप्रैल में 5.1 थी और ये वृद्धि मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद कृषि क्षेत्र में नौकरियां में आई तेज गिरावट के कारण हुई है। यह शहरी और ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जो इजाफा हुई है, जो यह दर्शाता है कि रोजगार के क्षेत्र में लिंग आधारित बदलाव देशों की आर्थिक चुनौतियों को उजागर कर रहे हैं। भारतीय सरकार को द्वारा जो 16 जून 2025 को महीने में श्रम बल आंकड़े जारी किए हैं। तो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे
पॉडकास्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस बाय बाय, टेक केयर।